अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रात के बारे में जो सिर्फ एक रात नहीं बल्कि तकदीर के फैसलों की रात है। एक ऐसी रात जिसमें जिंदगियां लिखी जाती है, मौत के वक्त मुकर्रर होते हैं, रिस्क तकसीम होता है और गुनाहगारों के लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शब बारात की, जो शाबान की 15वीं रात होती है। शब का मतलब है रात और रात का मतलब है बारी हो जाना, गुनाहों से रिहा हो जाना। यानी ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों को गुनाहों की सजा से आजादी अता फरमा देते हैं, अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा करे। रिवायतों में आता है कि इस रात अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक आसमानी दुनिया पर तसल्ली फरमाकर फरमाते हैं, है कोई मगफिरत मांगने वाला कि मैंने उसे माफ कर दूं, है कोई रिस्क मांगने वाला कि मैं उसे अता कर दूं, है कोई मुसीबत ज्यादा कि मैं उसे निजात दे दूं। सोचिए, रब खुद पुकार रहा है और हम सो रहे होते हैं। दोस्तों, हदीस में ये भी मिलता है कि इस रात अरब के कल्ब कबीले की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों की मगफिरत की जाती है, यानी बेहिसाब लोगों को जहन्नम से निजात मिलती है। लेकिन हर कोई नहीं, कुछ बदनसीब लोग ऐसे भी होते हैं जो इस रहमत भरी रात में भी महरूम रह जाते हैं। रिवायतों में आता है कि अल्लाह ताला मगफिरत नहीं फरमाते मुशरिक को, दिल में कीना और नफरत रखने वाले को, रिश्तेदारी तोड़ने वाले को, नाहक कत्ल करने वाले को और शराब या बदकारी में डूबे रहने वालों को। यानी सिर्फ नमाज का मसला नहीं, दिल साफ होना भी जरूरी है। इस रात के बारे में ये भी रिवायत मिलती है कि आने वाले साल के लिए पैदा होने वालों के नाम, मरने वालों के नाम और रिस्क के फैसले लिख दिए जाते हैं। फरिश्तों को जिम्मेदारियां दे दी जाती है। सोचिए, हो सकता है कोई शख्स अपनी शादी की तैयारी कर रहा हो, लेकिन फरिश्तों की लिस्ट में उसका नाम मरने वालों में लिखा जा चुका हो। इसलिए शब बारात हमें डराती नहीं, जगाती है। ये रात हमें याद दिलाती है कि जिंदगी हमारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन तौबा का दरवाजा अभी खुला है। अब सवाल ये है, इस रात क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, कोई खास नमाज फर्ज या सुन्नत के तौर पर साबित नहीं है, लेकिन नफिल इबादत करना बहुत बड़ी सादत है। आप क्या कर सकते हैं? नफिल नमाज पढ़ सकते हैं, कुरान की तिलावत कर सकते हैं, जिक्र और दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। सबसे जरूरी, सच्चे दिल से तौबा कर सकते हैं। अपने रब से कह दीजिए, या अल्लाह मैं गलत था, मुझे माफ कर दे। और याद रखिए, इस रात इबादत सिर्फ मस्जिद तक महदूद नहीं, घर में की गई नफिल इबादत ज्यादा अफजल होती है। अपने घर को भी सजदागाह बनाइए। खबरस्तान जाना जायज है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मौत याद आए और अहले कबूर के लिए दुआ की जाए। इबादत को खबरस्तान से लाजिम ना समझे। दोस्तों, शब बारात असल में लिस्ट देखने की रात है, लिस्ट बदलने की रात है। अगर आज हम सच में पलट आए तो अल्लाह तकदीर के फैसलों में भी बरकत डाल सकता है। हो सकता है ये हमारी जिंदगी की आखिरी शब बारात हो, इसलिए इस रात को गलत कामों, गुनाहों और बेकार मशगलों में जाया ना करें। आज की रात सिर्फ एक दुआ जरूर मांग लेना, या अल्लाह मुझे उन लोगों में शामिल कर दे जिनको आज की रात तूने माफ कर दिया। अल्लाह हम सबकी मगफिरत फरमाए, आमीन। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करिए, ताकि और लोग भी इस रहमत भरी रात की तैयारी कर सके।